देखो मैं तो एक यहाँ का नागरिक हूँ, खूब सिंह के पुरा का। ठीक है ना। मैं नरेंद्र सिंह सांसद जी से बड़ा निवेदन कैबिनेट मंत्री जी से कर रहा हूँ कि भैया तुम तोमर हो, तोमर ही हमें कम से कम एक मलाई के डिंग मला जाता है तो मलाई से उतराई तो नहीं लेता है। और ये गांव का जो पूरा रास्ता है और यहाँ पर ना तो 4 व्हीलर निकल पाएगा, ना ही कोई बाइक निकल पाएगी, ना ही साइकिल निकल पाएगी। लगातार लोगों को पैदल होकर यहाँ से निकलना रहेंगे। अब जाके सुनाई दुनाई कर दे तो ठीक ठाक है, और नहीं जान तो सिर्फ मरे ही डरे है जी। आओ हम खुद ना मोड़ा मोड़े निकाल सका रहे पका रहे, यहाँ से मोड़ा मोड़ी खजाई गिरे पाता है। रोड पे कितने खड़े हुए जगह ही ना। भाई यहाँ पर सरकार से मैं आग्रह निवेदन करता हूँ, मेरी तो भविष्य खराब हुई है, कम से कम इन बच्चों का तो भविष्य बनी जाए। आगे बिल्कुल अनशिक्षित रह रही है, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। और जो महिलाएं उनकी शिवराज सिंह की बहन है, वो घर पे भी में आने जाओ, देख के जाओ। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है आपके विचार। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है सभी जगह पे। इवन जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, बड़े बड़े क्षेत्र हैं, हर जगह पर। लेकिन अगर गांव की स्थिति के बारे में कहा जाए तो वहाँ की अभी स्थिति बहुत नाजुक है। और मैं अभी आया हूँ ये जो अंबा का क्षेत्र है, ये भाई साहब कौन सा गांव है? खूब सिंह का पुरा, तोरकुम बोलते हैं यहाँ को। और यहाँ पर लगभग 250 लोगों की आबादी जो रहती है, उनके लिए जो सड़क की व्यवस्था नहीं है, उसकी मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। इन लोगों से चर्चा कर लूंगा कैसी क्या यहाँ पे इन लोगों को समस्या आती है। सबसे पहले भाई साहब आप ला जाओ, क्या नाम है जी? चिमन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? खूब सिंह के पुरा के। खूब सिंह के पुरा के। सर जब पानी की बारिश होती है उस समय आपको यहाँ पे रोड पे क्या क्या समस्या आती है? बड़ी बड़ी समस्याएं, गिर पत्ते ठाड़े है जाते हैं, फिर चंद देते हैं, साग सब्जी लेवे को परेशान है। आज तक कोई सुनवाई ना, परेशानी बीमारी है या तो नहीं खत्म है जाते हैं लोग। अच्छा अच्छा, रास्ता ही नहीं है चले जाने का जी। हाँ। अच्छा ये जो रास्ता है लगभग कितने किलोमीटर की है जो आपकी? 1.5 किलोमीटर की। 1.5 किलोमीटर। हाँ। इसको आप कब से देख रहे हैं? चीजें कब से? 20-25 साल हो चुके। 20-25 साल से आप ऐसी देख रहे हैं? ऐसी देख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। आपने सरपंच साहब से या फिर अपने विधायक साहब से संपर्क किया? हाँ, संपर्क किया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या कहा उन्होंने? हाँ हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। हाँ। दोस्तों जिस तरह से हमारे जो मामा जी भी बोलते हैं कि हमने तो रोड बहुत अच्छी कर दी है, हर व्यवस्था मतलब पूरी तरह से पूरा मध्य प्रदेश को डेवलपमेंट कर दिया है। लेकिन वहीं हम देखते हैं गांव के जो लोग हैं, देखिए ये बच्चे जो खड़े हैं किस तरह से हाथों में चप्पल लिए हुए हैं, अभी जो पढ़ के आए हैं, जब घुटनों तक पानी में घुस कर आ रहे हैं लगातार। और मैं इन लोगों से भी चर्चा कर लेता हूँ कि क्या नाम है भाई साहब? हाँ, शिवराम सिंह तोमर। कहाँ से है सब? मैं यहीं से, खूब सिंह के पुरा से। यहीं से है। सर क्या किस तरह की समस्या आती है? देखो मैं आपको बता दूं, बारिश के मौके पर तो हर प्रकार की समस्या यहाँ पे, मतलब कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। जैसे कि किसी के डिलीवरी होने को है, एम्बुलेंस यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर मिलेगी। अच्छा जी। तो अगर जो महिला है उसको अपन किस पे लेके जाते हैं वहाँ तक? जैसे यहाँ पे खाट पे ले जाए, या ट्रैक्टर की व्यवस्था है तो किसी का बुला ले, वरना तो खाट पे ले जाओ। मतलब किसी भी तरह से अनलीगल तरीके से लेके जाना पड़ता है। ठीक है। हाँ ठीक है। मतलब अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए उसे गोदी में ले जाओ, या किसी का ट्रैक्टर बुलाओ, ट्रैक्टर भी सड़क के खन्नी में पहुंच जाता है। मतलब हाँ। और मैं आपको बता दूं, इस रोड को 25 से 30 साल हो गया, क्योंकि 25 से 30 साल में इस रोड का कोई भी प्रबंध नहीं हुआ। जब किसी से बोलो तो हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मतलब यही होता रहता है। पिछली साल भी विधायक साहब आए होंगे वोट मांगने के लिए? हाँ बिल्कुल आए थे ना। उनसे क्या कहा था? यही कहा था कि रोड हाँ कि बिल्कुल बस मैं विधायक बनते ही और देख लेता वैसे हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे सरपंच है ना, जो कि भूतपूर्व सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा, वो भी यही कहते थे हाँ बस मैं बना दूंगा। उसके बाद में वो हिंगावली में ही काम करते रहे। अच्छा। उन्होंने तोर में कोई भी काम नहीं किया। अच्छा हाँ, क्योंकि हमारा जो ये जो पूरा पड़ता है ये तोर में ही पड़ता है। लगभग सर कितनी आबादी हुई टोटल? 250 पौने 300 पक्का है मेरे। अच्छा हाँ, आएगी तो कोई मान लो उसकी बुक कर सकता है, मतलब 250 से 300 आबादी के फेर में है। पिछले कई दिनों से विधायक जी भी आ रहे हैं, मना कर रहे हैं कि बनवा देंगे। इस बार भी चुनाव आने वाले हैं। हाँ, विधायक जी आएंगे, क्या कहेंगे उनसे? बिल्कुल विधायक जी हम तो बोलेंगे पहले हमें रोड चाहिए। हाँ, उसके बाद में वोट। अच्छा क्या नाम है भाई साहब? गब्बर सिंह तोमर। कहाँ के रहने वाले साहब? खूब सिंह का पुरा। खूब सिंह का पुरा। सर क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जो आ रही हैं आप लोगों को? हमको पढ़ने में जाने में दिक्कत होती है, कहीं पे जाना होगा तो बिगड़ जाएंगे, पूरे गिर पड़ते हैं, कपड़ा गंदे हो जाते हैं, तो बार बार आओ घर पे, बारिश में जा नहीं पाते हैं, गली खराब है, बहुत मिट्टी लगती है, कोई बाहर नहीं जा पाता है यहाँ से। और जो विकलांग लोग हैं यहाँ के वो तो यहाँ पे रहते हैं, डॉक्टर आता भी नहीं है, बीमार हो जाए तो यहीं पे डले रहते हैं। खत्म भी हो जाते हैं। यहाँ पे एक गर्भवती है, वो हॉस्पिटल ले गए उसको, उसके बच्चा हुआ, वो वहाँ पे खत्म हो गई, तो घर पे लाए थे, मूड पे रख के लाए थे, और रिश्तेदार आ नहीं पाते, रिश्तेदार आते तो गिर जाते हैं, जलाने में ले जाने की दिक्कत होती है। जलाने में शमशान में ले जाने में दिक्कत होती है, कैसे ले जाए? सही है, उसमें लोग गिर जाते हैं, खुद ही ले जाते हैं। तो ऐसी दिक्कत है यहाँ पे, बहुत सारी समस्या। ये जो रास्ता है लगभग कितने दिनों से आप ऐसे देख रहे हैं? 1.5 किलोमीटर है, 25 से 30 साल हो गए इस रास्ते को। अच्छा। कोई इसमें मट्टी की ट्रॉली भी नहीं रह रही है। अच्छा। गड्ढे हो जाते हैं और लोग गड्ढे हो जाते हैं, कोई दिक्कत वो नहीं होती है, सुनवाई नहीं।
आपने तहसीलदार साहब या कलेक्टर साहब को- एसडीएम से बोला है, वो सरपंच से बोला है, सरपंच कहता है हाँ करवा देंगे, पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उससे बोलो तो हाँ करवा देंगे, सुनवाई हो जाएगी 15 दिन, 1 महीना 2 महीने ऐसे बोलता रहता है, पर कोई आ नहीं रही है। कोई नहीं आ रहा है ना कोई सुविधा ही नहीं है सरपंच के हिसाब से। कर लेते भाई साहब, क्या नाम है? बंसी तोमर। बंसी भाई, किस तरह की समस्या आती, थोड़ा खड़े हो जाइए। आप क्या काम करते हैं? दुकान करते हैं, किराने की। किराने की दुकान। जब बाजार से सामान लेने जाते हैं तो कैसे लेने जाते हैं? क्या कीच हो जाती, पानी बारिश हो जाता है तो जा नहीं पाते। आज शुक्रवार को गया ही नहीं, पानी बरसात हो। अच्छा, हाँ, तो मतलब सामान लाने में दिक्कत आती है? दिक्कत आती है बहुत। क्या करते हैं आप अभी? दूध का धंधा है। दूध का धंधा है। दूध किस तरह से लाने ले जाने का काम करते हैं? यहाँ पे जो रोड हम देख रहे हैं, यहाँ पे ना तो साइकिल निकल पाई, मोटरसाइकिल ना 4 पहिया का वाहन। सर पे लेके जाना पड़ता है। लेके सर पे। और गिर गया तो गया, हाँ। पहले फैलेगा वो तो। अच्छा, एक आध बार फैल भी गया क्या? कई बार फैला है। अच्छा, एक आध बार का कई बार फैला है। अच्छा, तो मतलब वहाँ समस्या आ जाती है। क्या कहना चाहेंगे? अभी विधायक जी भी वोट मांगने आएंगे, क्या कहेंगे? सामने देख रहे हैं। पहले रोड ही बनवाना है, उसके बाद वोट है। विधायक कोई भी विधायक आ जाए, अच्छा, कोई भी पार्टी हो। अच्छा, काफी हो गया, काफी चुनाव भी हो चुके हैं जी। अभी जैसे मान लो और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जो आ रही वो बहुत जटिल हो आपके लिए? अरे सारी समस्याएं ही हैं। हाँ। यहाँ कोई सुविधा नहीं है किसी भी प्रकार की, सब असुविधा है। किसी से आपने कहा, सरपंच वगैरह से? किसी को बोलो हाँ हो जाएगा, कोई बागे कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। चलिए, एक भाई साहब और खड़े हुए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? राम कुमार सिंह तोमर। राम कुमार भाई, यहाँ से वहां तक जाने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? भारी दिक्कतें हैं, पटाखे खाद जाते हैं, गिरते जाते हैं, बिगाड़ी गाय से मोड़ी मोड़ा पड़े भी ना जाए पावता के, और ना सब्जी को लय पे भी जाए पावे, और कचू भी संबुई ना थे। इसे पूरी दिक्कतें हैं। यदि कोई घर में व्यक्ति बीमार हो जाता है, अगर वो चल के जा नहीं पाता, उसको कैसे ले जाते हैं? बाइक तो निकल नहीं पाती सर। खटिया पे मुड़ा पे ले जाए पटाखे खाद जाएंगे और चलते जाए, और ट्रैक्टर फैक्टर थोड़ी दूर न लग जाए तो बाप में धल लेके, और यहाँ का सुविधा आती जाए ना। ये दिक्कत आ रही है बाकी में। ये देखिए, यहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हुए हैं, इनसे भाई साहब से बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी? जी मेरा पट्टी सिंह तोमर है। तोमर साहब, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जो समस्याएं? अरे भाई मैं क्या बोलूं, यहाँ पे आपकी वीडियो को मंत्रीगण, विधायकगण सभी देख रहे हैं। अरे भैया मैं अधिकारी। क्या बोलूं, आपको तो दिखाई दे रहा है जी। किस चीज से हम जूझ रहे हैं। हाँ। कितनी परेशानी है। पर मेरे छोटे भाई की जैसे बहू छोटे भैया की खत्म हो गई, तो एक मध्य प्रदेश शासन से मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कम से कम हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, तो कम से कम हमको देखें। तो बिल्कुल। एक शिवराज सिंह महिलाओं को कहते हैं मेरी बहना है, तो मेरे को नहीं देखे तो अपनी बहना को तो कम से कम देखें। हैं? बिल्कुल। क्या वो झूठ, कब तक झूठ बोलेंगे, बोलते ही रहेंगे झूठ का उनने संन्यास ले लिया है। हैं? जब केंद्र सरकार, मेरा भाई कोई आर्मी में खत्म होता है तो कम से कम उनकी प्राकृतिक जन्मभूमि में तो उनको लाते हैं। और मैं अपनी बहू को लेके घर तक नहीं आ पाया, वहां शमशान में, वहां से ही मेरा पूरा काम अम्बा से हुआ। अच्छा। ठीक है ना, मैं अपने घर तक नहीं लेके आ पाया मिट्टी को। हैं? क्या रास्ता के लिए तो नहीं, मेरी बहू घर पर तक आ पाई, रास्ता खराब था इसीलिए। इसलिए नहीं आ पाया। मैं विकलांग हूँ, कैसे लाता? कई लोगों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे चाचाओं ने, मेरे ताऊ ने प्रयास किया, वो भी रपट के गिर गए। जन्मभूमि पर उनको नसीब नहीं हुई। नहीं ला पाए। नहीं ला पाए। ठीक है ना। और फिर मैं खूब सिंह के मजरा, खूब सिंह के पुरा तोर को मैं गावली से बोल रहा हूँ, जिला मुरैना है मेरा। ठीक है ना। और मैं सांसद जी नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है ना। विधायक हम वोट नहीं दे रहे थे, तो नरेंद्र सिंह ने कही कि भाई मैं भाई हूँ आपका, चाचा हूँ, मैं ताऊ हूँ, तो उनने वोट दिलवाए। तो ऐसा विधायक उनने क्यों चुना? वो हमारी जो बच्चे हैं वो विधायक की शकल नहीं देखी है, हमने शकल नहीं देखी है उस दिन से। पहचान नहीं सकते जो विधायक हमने चुना है, ये बच्चे उनको पहचान नहीं सकते, ऐसे विधायक को क्यों समर्थन करते हैं? कम से कम वो गलती किन की है? मेरी गलती है क्या? तो बरसात में आप देख लीजिए किस तरह की समस्याएं लोगों को लगातार देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पर ना तो कोई सुनवाई कर रहा है, ना कोई देखने आता है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और ये गांव का जो पूरा रास्ता है, और यहाँ पर ना तो 4 व्हीलर निकल पाएगा, ना ही कोई बाइक निकल पाएगी, ना ही साइकिल निकल पाएगी। लगातार लोगों को पैदल होकर यहाँ से निकलना पड़ता है। यहाँ से जो 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, ये नहीं बन पा रही है। इन लोगों की यही मांग है कि यहाँ की रोड बनवाई जाए। और क्या कहना चाहेंगे इस रोड के मांग के लिए? आपको रोड के, मैं तो भाई यहाँ पर सरकार से मैं आग्रह निवेदन करता हूँ, मेरी तो भविष्य खराब हुई है, कम से कम इन बच्चों का तो भविष्य बनी जाए। आगे बिल्कुल अनशिक्षित रह रहे हैं, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। और जो महिलाएं, उनकी शिवराज सिंह की बहन है, वो घर पे भी मारे जाओ, देख के जाओ, कैसे ले जाऊं? कैसे ले जाऊं? कम से कम अपनी बहना को शिवराज सिंह ले जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल।
जैसे मुझसे कोई बैर है भाव है तो मेरे ऊपर छोड़े हुए बेना को तो ले जा सकती है। यहाँ तक एम्बुलेंस ही नहीं आ पाती है। अरे एम्बुलेंस का मैं पैदल नहीं जा सकता हूँ, एम्बुलेंस कैसे आएगी? बिल्कुल साहब ठीक है ना जी। एम्बुलेंस कैसे आएगी भाई? पैदल चलने के लिए भाव का असमर्थ है हम लोग यहाँ पूरा पूरा परेशान है, कोई सुनता ही नहीं है जी। जैसे हम एमपी के मूल निवासी है ही नहीं क्या? बिल्कुल क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं? अरे होते तो कब तक ये व्यवस्था बन तो जाती। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की जो जनता है बहुत परेशान, लगभग 250 से लोगों की जो आबादी है और लगातार यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर बात करेंगे क्या दादी जी? को दुखी घर आंगन में टट्टी पेशाब कर रहा है, वाली बच्चा सब दुखी है। और बोट ने कहा जब तुम सने होंगे तो बोट ले लो फिर सिंह दिखाई दो। मोड़ी मोड़ा से परेशान, हारी बीमारी बच्चा पैदा हो रहा है तो घर में डरेंगे, बीमार तो डरी, बच्चा तो डरे, लिंगड़े लूले तो डरे, सिर्फ परेशान हैंगे। अब जाके सुनाई दुनाई कर दो तो ठीक ठाक है, और त्याई जान तो सिर्फ मरे ही डरे है जी। आओ हम खुद ना मोड़ा मोड़े कहा से करें पकड़े यहाँ से मोड़ा मोड़ी खदाई गिरे पाता है। रोड पे कितने कड़वे डगा ही ना कहूँ। ठीक है। अब काकुर घर आंगन में फंसे रहे। ऐसी रोड बनी है कब से देख रहे हैं? ऐसी मिट्टी की डली है। हाँ हम तो ब्याह के आतार ना देख रहे हैं। हाँ कितने साल हो गई होंगे आपको? 50 साल। 50 तब तो ऐसी रोड है, ऐसी रोड ऐसे भुगत रहे हैं, ऐसे भुगत रहे सब। मरे गए पूरी खा तो मरे गए, हम सब पे नम मरो। अब जैसे दुखी है बाली बच्चन वाली। अब जब पर नाती भाव ट्रैक्टर ठाड़ो 2 ठाड़े यहाँ वहाँ ठाड़े, कैसे जाए ट्रैक्टर? विधायक नेता आते हैं कोई नहीं सुनवाई ना, कोई नहीं सुनाई करता है। वाकई में यहाँ पर बहुत गंभीर समस्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं स्कूल में एडमिशन के लिए कल गया था, ठीक है ना, वहाँ एडमिशन मेरे बच्चे का नहीं हो पाया। क्यों? एक प्रॉब्लम कि वहाँ पे मांगा जन्म प्रमाण पत्र। वो जन्म प्रमाण पत्र मेरे जो हमारी डिलीवरी आई है सुप्रो की, तो वो घर पे हो रही है, फिर जन्म प्रमाण का पत्र कहाँ से आए? बहुत बड़ी समस्या वाकई में। कहाँ से आए ये तो बताओ मुझे भैया। मैं शिवराज सिंह से ये पूछ रहा हूँ कि ये आप जैसे कोई चीज आप कह रहे हो तो उन्हें देखो अपने जैसे ये उनकी बहनों की बहाने से खड़ी है, ठीक है ना। इस बच्चे के आप पैर देखो, पैर देखो बिल्कुल कैसे यहाँ तो मैं चप्पल लिए है। सुबह कितने बजे पढ़ने जाते हो बेटा? 7 बजे। ऐसे ही पैदल जाते हो तक? और अभी भी आ रहे हो वहीं से? अभी भी आ रहा है। कभी कभार गिर भी जाते होगे? हाँ। गिर गए थे? हाँ। और फिर उसके बाद गए भी नहीं होगे पढ़ने, नहीं। समझाते होगे? हाँ। वाकई में दोस्तों देख सकते हैं किस तरह की समस्या आ रही है। और एक इन्होंने जो भाई साहब ने एक नोट करने वाली बात बोली, बहुत सख्त बात है। पहली बात तो यहाँ पे जो बच्चे पैदा हो जाते हैं और डिलीवरी के लिए अस्पताल नहीं जा पाते हैं, और अस्पताल नहीं जा पाएंगे तो उनका प्रमाण पत्र नहीं बनता, और प्रमाण पत्र इनका स्कूलों में मांगा जाता है और ये लोग दे नहीं पाते हैं। तो सब काफी बच्चों के आधार कार्ड भी नहीं बन पा रहे क्योंकि उन्हें जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, उसके लिए हॉस्पिटल चाहिए। अब हॉस्पिटल में चक्कर लगाओ, उन्हें रिश्वत दो तब वहां से जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा, फिर 500,000 उसे दो तब वो बनाएगा आधार कार्ड। मतलब कहने का समस्या एक रास्ते की वजह से 1000 समस्या खड़ी हुई। अब इस बच्चे का भाई साहब अभी तक उसका वो आधार कार्ड नहीं हुआ। अच्छा। अभी इसकी बच्चे की उम्र जैसे 27 अगस्त 2013 है, ठीक है ना। अब यहाँ मैं कहाँ से बनवाऊं आधार कार्ड? मेरे पास कोई जन्म प्रमाण पत्र है नहीं। हॉस्पिटल में जाता हूँ तो कहाँ डिलीवरी हुई है, कैसे हुई है, कहाँ कैसे हुई है? उस टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया? अरे ध्यान दिया है, डिलीवरी घर पे हो रही है। घर पे हो रही है, घर पे हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ का बच्चा हुआ नहीं, झूठ बोल रही हो, हुआ नहीं है। तो ये मेरे बच्चों का भविष्य कहाँ है? पाकिस्तान जाएंगे? सीमा इधर है। बाहर तो मैं जैसे सीमा इधर आई है तो उनका भारत के जो नेतागण हैं वो उनका सम्मान कर रहे हैं, और मेरे बच्चों का जो प्राकृत मेरे बाबा दादा यहाँ के हैं उनका कोई भविष्य नहीं उज्जवल हो रहा है। बिल्कुल बहुत ही गंभीर विषय है, वाकई में सोचने वाली बात है। जो हमारे देश के नागरिक होकर भी इनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है और जो बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ के जो भी विधायकगण, अधिकारीगण, नेतागण, जो भी मंत्रीगण, सरपंच जी जो भी देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी समस्या को सुना जाए और इनकी जो जांच की जाए यहाँ पे आकर के, और इसको जो रोड का निर्माण है शुरू करवाया जाए। और हमारी भी इन सभी लोगों की तरफ से यही मांग करते हैं और कि ये समस्या जल्दी से जल्दी खत्म करी जाए। मैं तो एक ईमानदार से बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे अपना व्यक्तिगत काम कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना। जैसे मेरी उम्र कम रह गई, मैं तो गुजर चुका, ये केवल मेरे शासन, ये भी शासन में बच्चों का तो भविष्य देखे। बिल्कुल शिक्षा का भविष्य खतरे में, देख सकते हैं शिक्षा का भविष्य खतरे में। बिल्कुल मैं भी मजदूरी करता रहा, मेरे बाबा दादा भी मजदूरी करते रहे, मजदूरी में मेरा क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। मेरा बच्चा ये 27 अगस्त 2013 का जन्म है, उसका वो अनपढ़ है। तो ये मध्य प्रदेश शासन की कमी है कि मेरी कमी है? जी बिल्कुल ये तो शासन की कमी है। थोड़ा सा वीडियो बताओ, देखो यहाँ पे महिलाएं किस तरीके से काम कर रही हैं।
तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ही भविष्य खतरे में। यही बच्चे हमारे कल देश के जो भविष्य बनने वाले हैं, और किन्हीं कारणों की वजह से वो देश का भविष्य नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अरे आप आगे चलो, और बच्चे ऐसे ही कई गड्ढे में अभी गिर रहे हैं, अभी आए हैं पढ़ के। और देखो आगे जो तो 2 ही बच्चे हैं। अबे कम से कम ये बच्चे कम से कम 60 बच्चे हैं इस उम्र की। और पूरे अनपढ़ रहेगा टोटल। कहीं पढ़ने भी नहीं जा पाते। अरे पढ़ने कैसे जाए भैया, आप आए कैसे, आप कैसे गुजरी है? बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों, बाइक हम वहीं रोड पे खड़ी करके आए हैं और वहां से यहाँ तक पैदल आए हैं। ठीक है ना जी भाई साहब। आप तो आज एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए आए हो, आप पे कोई कष्ट हुआ है? अरे भाई बहुत कष्ट हुआ तो हम तो साल में 360 दिन रहते हैं, तो हमारे ऊपर कितनी संकट है। वाकई में ये जो समस्या है बहुत गंभीर है, इस पे जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी जल्दी होनी चाहिए। यहाँ के जो एसडीएम साहब, मैं भी उनसे यही मांग करता हूँ कि ये जो रोड है इसको जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो 250 लोगों की आबादी है, बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पर, बहुत गंभीर समस्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही खतरे में। और कुछ देखो, मैं तो एक यहाँ का नागरिक हूँ, खूब सिंह के पुरा का। ठीक है ना। मैं नरेंद्र सिंह सांसद जी से बड़ा निवेदन कैबिनेट मंत्री जी से कर रहा हूँ कि भैया तुम तोमर हो, तोमर ही हमें कम से कम एक मला के डिंग मला जाता है तो मलाई से उतराई तो नहीं लेता है। और तुम तो एक हमारे भैया हो के, या हमारे दादा हो या चाचा हो, ठीक है ना। आप तो कम से कम देखो, ठीक है, आप विधायक को जितवाते हो, हम आपको ही वोट देते हैं, हम बीजेपी की ओर से रहे हैं, और आप हमारे संग में ऐसा सलूट क्यों कर रहे हो? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल बहुत अच्छा।